बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे अवर टॉपिक इज़ अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आज हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर improving the quality of life and for ensuring success. First of all, let us discuss what is the definition of time management. टाइम मैनेजमेंट की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्या होती है. Time management refers to the process of planning and controlling how much time is spent on various activities to maximize efficiency and productivity. टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि टाइम को प्लान करना, टाइम की मंसूबाबंदी करना और कंट्रोल करना अपने कामों पर कि किस तरह से हम अपनी लाइफ की एक्टिविटीज को मैनेज करने जा रहे हैं. दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट. अभी प्लानिंग और कंट्रोलिंग टाइम मैनेजमेंट में क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर वी डूइंग सो? टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी. हमारी अहलियत, काबिलियत, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए जब हम टाइम को कंट्रोल और प्लान करते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट. तो टाइम मैनेजमेंट अगर हमें करनी है तो अपने कामों को, अपनी जो भी एक्टिविटीज हैं उन्हें सही तरीके से प्लान भी करना होता है और कंट्रोल भी करना होता है. ये है टाइम मैनेजमेंट की डेफिनेशन. नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट. हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाई डू वी स्टडी अबाउट टाइम मैनेजमेंट? उसकी क्या अहमियत है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट की अहमियत यह है कि हमारी ओवरऑल लाइफ पर टाइम मैनेजमेंट या टाइम का सही इस्तेमाल बहुत असरअंदाज होता है. हम कितने कामयाब हैं या कितने कम कामयाब हैं, ये इस चीज पर मुनहसर करता है कि हम टाइम को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं. नंबर 1, हमारे कैरियर पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा असर करती है. भले हम एज स्टूडेंट्स हों और कैरियर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छी जॉब हंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 2, फॉर एजुकेशन में कामयाबी के लिए जहां पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ना सिर्फ ये ज़रूरी है कि आप मेहनत करें, बल्कि इस तरह से मेहनत करें कि बाकी सारे लोगों से आप बेहतर तरह से परफॉर्म कर सकें. एजुकेशन में टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम है. आजकल कहा जा रहा है कि आपको हार्डवर्क कामयाबी नहीं दे सकती. द हार्डवर्क कैन नॉट गिव यू सक्सेस, बट such a work which is called smart work can be useful to you. स्मार्ट वर्क. और स्मार्ट वर्क में कौन सी चीज एप्लीकेबल होती है, यूजफुल होती है? दैट इज टाइम मैनेजमेंट. अगर आप टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिवली कर रहे हैं तो आपका स्मार्ट वर्क होगा और वो स्मार्ट वर्क आपको कामयाबी देगा. नेक्स्ट, इन पर्सनल रिलेशनशिप्स. कोई भी रिलेशनशिप्स हो उनमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड. अपने दोस्त को टाइम देना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, या कोई भी रिलेशनशिप हो इस लाइफ में, उनको टाइम देने से टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होती है और टाइम ज्यादा से ज्यादा बेहतर होता है. यहाँ पर रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए भी हमें टाइम मैनेजमेंट चाहिए होता है. नाउ आई रिमेम्बर वन स्टोरी. देयर वाज वन फ्रेंड. एक दोस्त था जिसे दूसरे दोस्त ने एक बॉक्स दिया गिफ्ट का. उससे जब वो गिफ्ट का बॉक्स खोला तो उसमें वॉच थी, बहुत ही महंगी वॉच थी, और उस दोस्त ने उसे वो तोहफा वापस कर दिया. उससे उसे कहा, मुझे ये वॉच नहीं चाहिए जो टाइम दिखाती है, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी कीमती चीज है, टाइम ऐसी कीमती चीज है जो वापस नहीं आती, जिसकी कोई कीमत अदा ही नहीं कर सकता. एक सेकंड अगर हमारा जाया हो जाए तो फिर वो वापस नहीं आ सकता. तो वॉच की मुझे जरूरत नहीं है, तुम मुझे अपना टाइम दिया करो, वो मेरे लिए काफी है. हेल्थ, टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ, both have a great connection. If you want to become healthy, manage your time. Take regular exercise, take food on time, take all care of yourselves and your health, and it will also be in your time management. How you manage time all relates to that. Next, the significance of time is also in financial stability. If you know, अगर आपको पता है कि आपको पैसा कमाना है तो किस तरह से कमाना है? वो पैसा कमाया जाता है टाइम से. टाइम को सही तरीके से मैनेज करना, कामों को पूरे वक्त पर करना, कामों को पंक्चुअलिटी के साथ करने से हमारा टाइम मैनेज होता है और हम फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं. ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं
पॉइंट्स हैं जो आप इंप्रूव कर सकते हैं टाइम को सही तरह से मैनेज करने से। नेक्स्ट, 10 टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस। कामयाब बनने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी कामयाब बनना चाहता है, एक छोटा बच्चा हो, एक एडल्ट हो, एडोलेसेंट हो, टोडलर हो, या फिर पेरेंट्स हो, या फिर ओल्ड एज में हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, हर एज के लिए, बॉयज गर्ल्स के लिए, सब के लिए टाइम मैनेजमेंट और कामयाबी बहुत ज्यादा अहमियत और इंटरमिंगलनेस रखती हैं। नाउ 10 टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं आज हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे और हमें मालूम होगा कि किस तरह से हम टाइम को मैनेज करके खुद को इम्प्रूव ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं और कामयाब बन सकते हैं। पहली स्ट्रेटजी है सेट क्लियर गोल्स। नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर गोल्स सेट करें। आपके माइंड में एक गोल होना चाहिए, मकसद होना चाहिए कि अभी जब मैं टेबल पर बैठा हूं तो मुझे क्या पढ़ना है। आपको बायो क्लियर करनी है, केमिस्ट्री क्लियर करनी है, पॉलिटिकल साइंस क्लियर करनी है, या जो भी सब्जेक्ट हो, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि 2 चैप्टर इस निशस्त में अब मैं बैठा हूं तो मुझे ये 2 चैप्टर्स एनी हाउ क्लियर करने हैं। और जब आपके माइंड में गोल सेट हो गया है तो आपको ये वाली स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है, स्मार्ट वाली। स्मार्ट गोल्स के लिए होती है स्ट्रेटजी एस फॉर स्पेसिफिक। आप जो भी गोल सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मखसूस होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप स्टार्ट करें और फिर इधर उधर घूमें। नंबर फर्स्ट इज स्पेसिफिक। नंबर 2 मेजरेबल। एक ऐसा गोल आप सिलेक्ट करें जो मेजरेबल हो, जिसका आपको पता हो कि ये अभी पूरा हो सकता है, इतने टाइम में पूरा हो सकता है, और व्हाटएवर जिसको आप मेजर कर सकें। नेक्स्ट SMA, अचीवेबल। वो अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा बड़ा गोल नहीं होना चाहिए कि आप अचीव ही ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 200 पेजेस की बुक है और आपके पास 5 मिनट है, ये मुमकिन नहीं है। आपने गोल तो सेट कर दिया, 200 पेजेस की बुक और 5 मिनट, दिस इज नॉट अचीवेबल, ये अचीवेबल नहीं है। आप अचीवेबल गोल सिलेक्ट करें जो आप अचीव भी कर सकें, अटेन भी कर सकें। ऐसा बड़ा गोल ना बनाएं जिसकी स्टेमिना ही आप में नहीं हो। नेक्स्ट वन इज R, SMA एंड R फॉर रेलेवेंट। जो चीज आप अपने माइंड में, जिस चीज का गोल बना रहे हैं, वो चीज रेलेवेंट होनी चाहिए, आपकी चीज से कनेक्टेड होनी चाहिए। रेलेवेंट, जो गोल है वो रेलेवेंट होना चाहिए। एंड नंबर T मीन्स टाइम बाउंड। जो भी गोल आपने सिलेक्ट किया है वो टाइम में पूरा होना चाहिए। आपने अपने आप को एक टारगेट दिया है, एक गोल दिया है कि मुझे पॉलिटिकल साइंस 6 मंथ्स में कवर करनी है। आपके पास टाइम है कि मेरे पास 6 मंथ्स है, आपने खुद के लिए तैयार कर लिया है कि मेरे पास 6 मंथ्स है पॉलिटिकल साइंस को क्लियर करने के लिए। पर अगर आप ऐसे ही बस शुरू कर दे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना एक बुक को, और आपके माइंड में ये नहीं हो कि कब मुझे क्या करना है और किस तरह से मुझे कवर करना है, तो ये मुमकिन नहीं होगा कि आप वो गोल अचीव कर सकें। सो जब भी गोल सेट करें तो स्मार्ट वाली स्ट्रेटजी आपको याद होनी चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला असूल है। नंबर 2, यूज अ प्लानर और कैलेंडर। आप अपने मोबाइल फोन्स में या कैलेंडर यूज करते हुए अपने पास प्लानर बनाएं कि मुझे किस वक्त, किस मंथ में, किस डे पर कौन सी चीज करनी है, और कैलेंडर में आप लिख लेंगे इस डेट को मुझे ये वाला काम पूरा कर लेना है, इस डेट को ये काम पूरा कर लेना है वगैरह। नंबर 3, प्रायोरिटाइज टास्क्स। बहुत सारे काम होते हैं हर किसी की जिंदगी में, जब तक लाइफ है तब तक काम होते रहेंगे। उन कामों में से प्रायोरिटाइज करना, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा नेक्स्ट करना है, कौन सा थर्ड करना है। ऐसे काम होते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, ये सबसे पहले करना है, उसके बाद ये करना है, वगैरह वगैरह। दैट इज प्रायोरिटाइजिंग। नंबर 4, अवॉइड मल्टीटास्किंग। ये टाइम मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। एक काम आपने किया तो एक काम पर ही फोकस करें। आपको नॉवेल पढ़ना है तो नॉवेल ही पढ़ते रहें। आप अगर अवॉइड करेंगे, यानी एक काम के अलावा दूसरे काम भी करते रहेंगे, तो फिर इशू हो जाएगा और आप नहीं कर पाएंगे। तो मल्टीटास्किंग से अवॉइड करें, एक काम एक वक्त में, जो भी चीज आप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने
बहुत CSS की आप तैयारी कर रहे हैं और सारी बुक्स आपके पास खुली पड़ी हैं और आप कह रहे हैं कि मैं आधा इससे पढ़ूंगा, आधा इससे, आधा इससे, आधा इससे, तो यह मुमकिन नहीं होगा कि आप सारों पर पूरी तवज्जो दे सकें। आपका ध्यान उधर जाएगा, वो चीज पीछे वाली भूल जाएंगे। एक चीज पर एक वक्त में फोकस करना है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग योर टाइम। नेक्स्ट वन इज मैनेज डिस्ट्रैक्शंस। आजकल के ज़माने में हमारे पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रील्स, इंस्टाग्राम, ETC, या चैटी फ्रेंड्स, बहुत दोस्त हैं वो बात करते हैं, काम वाले वक्त में कलीग्स बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और उन्हें आपको जवाब देना पड़ता है। तो उन डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना है कि ये वाली चीज़ अभी मैंने नहीं करनी, अभी दोस्तों से बात मैंने नहीं करनी, अभी मुझे फोकस करना है पढ़ाई पर। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम स्ट्रेटजी। नंबर 6, यूज टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग को यूज करें। आपको कितनी कौन सी चीज किस वक्त में कितने टाइम तक करनी है, दैट इज एन अदर वेरी फाइन स्ट्रेटजी ऑफ टाइम मैनेजमेंट टू इंश्योर योर सक्सेस। नंबर 7, लर्न टू से नो। नो कहना सीखें। आजकल के ज़माने में ये एक स्किल बन गई है, स्किल है कि नो भी हमें कहना चाहिए। अगर आपके पास ओवरबर्डन हो गया है, बहुत ज़्यादा काम आपके बॉस ने, आपके हेड ने दे दिया है, तो उन्हें नो कहना भी सीखें। वो पोलाइट तरीके से आप उन्हें कह सकते हैं कि ऑलरेडी मेरे पास इतना काम है और मैं इतना ज़्यादा नहीं ले सकता। तो पोलाइटली नो कहना सीखना भी टाइम मैनेजमेंट में आता है। नंबर 8, टेक ब्रेक्स। टेकिंग ब्रेक्स इज नॉट बैड। आप यू आर वर्किंग कंटिन्यूअसली, आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं और उसके दौरान अगर आपको कोई ब्रेक लेनी है, आपको फ्रेश होने जाना है, आपको वॉक के लिए जाना है, स्ट्रॉल के लिए जाना है, या कोई भी थोड़ा सा ब्रेक आप लें, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। एक टेक्निक है स्टडी की, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो उनमें ये होता है कि 30 मिनट का स्टडी शेड्यूल होता है। 30 मिनट्स के स्टडी शेड्यूल में 25 मिनट्स आप पढ़ें और 5 मिनट्स आप खुद को दें, आप बाहर घूम कर आए, आप फ्रेश हो, आप बुक को छोड़ दें, फिर 30 मिनट्स फिर से कंटिन्यू करें। और इस तरह से ये बहुत स्मॉल स्ट्रेटजी बन जाएगी आपका स्टेमिना इंप्रूव करने के लिए, आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए और टाइम को बेहतर से बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए। नंबर 9, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। जितना हो सके आपसे अपनी चीज़ों को, अपने माइंड को, अपने टेबल को, अपनी वर्क प्लेस को, अपने स्कूल को, अपने बैग को, आपसे जुड़ी आपकी लाइफ में जिन जगहों पर आप जाते हैं उन तमाम चीज़ों को मुंतज़म रखना है। इस अच्छे तरीके से हर चीज़ का इंतज़ाम रखना है, ऑर्गेनाइज करके रखनी है चीज़ें। नंबर 10 एंड द लास्ट, रिव्यू एंड एडजस्ट। टाइम मैनेजमेंट के लिए रिव्यू करें। अगर कोई चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है तो उसको रिव्यू करें और थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।